चार्ट में ये तिरंगे हैं, मतलब कि ध्वजा योग है, ध्वज योग है। यदि देखिए आपकी कुंडली का ये जो अष्टम घर है इस पे फोकस कर लेना है और आपको अपने लग्न चार्ट पे फोकस कर लेना है। अगर आपकी कुंडली के सभी शुभ प्लैनेट जैसे कि चंद्रमा, नोट कर लीजिए, आपका गुरुदेव हो गया यहाँ पे, ये सारे जो शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली के बैठे हों कुंडली के लग्न में, ठीक है। यदि पाप ग्रह जो शुभ ग्रह लग्न में हो और पाप ग्रह जो हैं वो आपकी कुंडली में, जैसे कि शनि हो गया, राहु हो गया, आपका यहाँ पे सूर्य हो गया, केतु हो गया, अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो यह ध्वज योग कहलाता है। ऐसे जातक जो है समाज का नेता कहलाया जाता है, शुभ फल होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे फिर से नोट कर लीजिए, अशुभ ग्रह बैठे हों और यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, सौम्य ग्रह हो गए, तो ये योग आपके चार्ट में अवश्य करने का। ये राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर। ऐसे योग की बात बता रहा हूँ जो कि कोई आपको नहीं बताता। एक योग कहलाता है इसी श्रृंखला में चाप योग। जी हाँ, यदि आपके बर्थ चार्ट में 10th हाउस, ये जो होता है ये कैरियर वाला भाव होता है, ये दशम भाव होता है, इसको नोट कर लीजिए। दशम भाव से प्रारंभ करके सातों भावों में, मतलब यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, यही 7 भाव हुए। यहाँ से स्टार्ट करके सातों भावों में अगर एक एक ग्रह स्थित हैं तो यह जो होता है चाप योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है दुष्ट स्वभाव वाला, गर्व वाला होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउडी फील करता है और धनुष विद्या में निपुण होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो ये बना के रख देता है, क्योंकि उसे अपने कैरियर पे, अपने बिजनेस पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए इसे चतुर्सार चाप योग कहा जाता है। कहिए राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए। आज बात करने वाले हैं वापी योग कब बनता है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने दंड योग बनाया था, जस्ट उसका अपोजिट ये वापी योग होता है। यदि जन्म कुंडली में आपके फर्स्ट हाउस में, ये जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में और कुंडली के 12वें घरों को छोड़कर, नोट कर लीजिए, यदि जन्म कुंडली में पहले, दूसरे और 12वें भावों को छोड़कर अन्य स्थानों में सभी ग्रहों की स्थिति हो, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, सभी स्थानों पर ग्रह बैठे हों, ठीक है जी, सिर्फ इन भावों में ना बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने कुल में प्रधान बनता है। उसे प्रॉब्लम नहीं होती है किसी प्रकार की, वो एक तरीके से दीर्घायु योग प्रभाव करता है। डिपेंड ये भी करता है कि आपके ग्रह जो है वो मजबूत होने चाहिए। ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, गुणी मधवान होते हैं और ऐसे लोग समाज में धैर्यवान स्थिति क्रिएट करते हैं और यही वापी योग कहलाया जाता है। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब। राजयोग जो होता है ये क्या होता है, देखिए आपके जो बर्थ चार्ट में है, यदि जन्म कुंडली में लग्न से, ये आपका लग्न होता है, लग्न से या लग्न से नहीं किसी भी भाव से, अगर ये सारे जो भाव हैं किसी भी भाव से, तो यदि जन्म कुंडली में लग्न से मान के चलता हूँ, लग्न से अथवा किसी स्थान से प्रारंभ करके क्रम से ही एक ग्रह यहाँ बैठा, सातों ग्रह इस तरीके से बैठे हों, एक एक घर में बैठे हों, तो यह एकाबली योग बनता है। ऐसा जातक जो है वो महाराजा होता है, बहुत बड़ा बिलियनियर बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसको नोट कर लीजिए। किसी भी स्थान से अगर 7 ग्रह एक एक, मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ से लेकर 7 भाव, ऐसे ऐसे 7 भाव, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे ग्रह इसी में ही खत्म हो जाए तो ये भी एकाबली योग का ही राजयोग कहलाता है। कहिए राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालें। जो होता है वो हंस महापुरुष, 5 महापुरुषों योग में से थोड़ा सा अलग होता है। हंस योग क्या होता है, देखिए जब आपकी कुंडली के लग्न में, ये आपके लग्न जहाँ जहाँ टिक कर रहा हूँ, जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के 5वें भाव में, जन्म कुंडली के 9वें भाव में और जन्म कुंडली के 7वें भाव में सभी ग्रह बैठे हों, मतलब कि पहला, 5वां, 7वां, 9वां, तो आपके चार्ट में हंस योग बनता है। और ऐसा जातक अपने कुल को, अपनी फैमिली को पालने वाला होता है, सभी प्रकार के सुखों और ऐश्वर्यों को भोगने वाला होता है। ना केवल यह योग यहाँ से जिस तरीके से मैंने आपको बताया ऐसे बनता है, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर जन्म कुंडली के पहले घर पे, 7वें घर पे, 8वें घर पे, 9वें घर पे, 10वें घर पे और 11वें घर पर सभी ग्रह प्रेजेंट हों, बैठे हों, तब भी ये हंस योग बनता है। कहिए राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए।
सिंहासन योग कब बनता है कुंडली में? देखिए, आपका बर्थ चार्ट है, आप अपना D1 चार्ट उठा लीजिए और आपके D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट में आपको जो फोकस करना है वो किन घरों को फोकस करना है? कुंडली के छठे भाव को, ठीक है, कुंडली के 8वें घर को, कुंडली के दूसरे घर को, कुंडली के तीसरे घर को और कुंडली के 12वें घर पर। अगर जन्म कुंडली के छठे, 8वें, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में सभी ग्रह जो हैं, सभी प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब किसी में, मतलब आपके जितने भी ग्रह हैं वो इन्हीं घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति वाला जो इंसान होता है वो सिंहासन योग प्राप्त करता है और लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उच्च पद की प्राप्ति वह अवश्य करता है। कहिए राधे राधे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। आप ग्रहों के बारे में बहुत सुना होगा, तो एक सूत्र है, देखिए, आपको अपनी लग्न कुंडली उठा लेनी है, जो भी आपका असेंडेंट चार्ट है, और फोकस करना है आपको अपने 3rd हाउस से, लग्न से जो तीसरा घर है इस वाले घर को फोकस करना है। आपकी कुंडली में किसी भी घर का मालिक जो है वो अगर पाप ग्रह बन जाता है, पाप ग्रह कैसे होते हैं? एक तो आपका सूर्य काउंट में आता है, ठीक है जी, शनि काउंट में आता है, उसके बाद मंगल काउंट में आता है और आपका राहु काउंट में आता है। अगर ये आपके चार्ट में इनमें से किसी भी भाव के वो स्वामी हैं और लग्न से जो भी आपका असेंडेंट है उससे ये तीसरे घर पर आकर बैठा हो, ठीक है, तो ये आपको शुभ फल देता है, उसके लिए विवश आता है और ये आपकी दशा अंतर्दशा में अनुकूल होगा। परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, अगर मान लीजिए ये तो पाप ग्रह हो गए, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, जिन भावों को मैंने टिक किया है इन भावों का मालिक जो है शुभ हो, उसके लिए दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिए। कुंडली में संन्यास देखते हैं। देखिए, ये आपका असेंडेंट होता है, ये आपका बर्थ चार्ट होता है और आपके घर इस तरीके से लगे होते हैं, टोटल 12 घर होते हैं। और कुंडली में संन्यास जो वैराग्य देखा जाता है वह घर होता है कुंडली का 12वां घर। आपको पता नहीं होता है कि किस घर से क्या देखते हैं, इसीलिए मैं आपको हल्के हल्के शॉर्टकट के बता रहा हूँ। 12वां घर से आपकी कुंडली में संन्यास देखा जाता है, आपका बेडरूम वाला घर भी यही है, आपका कारावास वाला भी घर है, आपके पैर, आपकी आंख का भी घर यही है, आपका मानसिक संतुलन क्या होगा वो भी यही घर है, और आपके खर्चे और अलगाव का भी 12वां घर है। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए प्यार के साथ।